पुनः स्वागत है आपका न्यूटोरिक बायोलॉजी क्लासेस में और मैं हूं नीलेश सर। आज हम पुनः हाजिर हैं आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर के। लाइफ स्पान, जीवन काल किसे कहते हैं। यह आपका पहला एक्सरसाइज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो समझते हैं जीवन काल किसे कहते हैं। जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का काल उस जीव का जीवन काल कहलाता है। अर्थात जब से जीव का जन्म हुआ और जब मरा, उनके बीच का जो टाइमिंग पीरियड होता है, इसी टाइमिंग पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन काल कहते हैं। चलिए कुछ एनसीईआरटी का उदाहरण हम लोग देखते हैं। जो एनसीईआरटी का उदाहरण मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिया भी है। यहाँ पर है कुछ ऑर्गेनिज्म के नाम और उनके लाइफ स्पान। जैसे बटरफ्लाई का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह का होता है मात्र, जबकि बिल्ली का 35 से 40 साल, क्रोकोडाइल का 60 साल, कौवा क्रॉ का जीवन काल 15 साल होता है। वहीं कुत्ता का जीवन काल 20 से 30 साल का होता है और हाथी का जीवन काल 65 साल का। जबकि हम लोग ईगल गरुड़ का जीवन काल देखें तो 90 साल का दिया हुआ है। और हॉर्स घोड़ा का जीवन काल कितने वर्षों का दिया है, 60 वर्षों का दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने इसको यहाँ पर लिख करके आप लोगों के लिए रखा है। एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। नीट में भी आपको इसी एनसीईआरटी से ही पूछा जाएगा। चलिए कुछ और ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग जान जाए। मंकी बंदर, इसका जीवन काल 26 साल का। तोता का जीवन काल पैरॉट 140 साल। जबकि अगर हम लोग कछुआ का जीवन काल जाने तो 100 से लेकर के 150 साल तक का होता है, यानी 100 से 150 साल तक का। वहीं बनियान ट्री का दिया है 200 साल। जबकि फसली पौधे गेहूं, धान, मक्का का अगर हम देखें तो इसका 4 से 5 महीना का होता है। वहीं गुलाब का पौधा का 5 से 7 साल और शिकोआ का पौधा का 3 से 4,000 साल है। ये सिकोआ पौधा हमारे यहाँ का नहीं है, अमेरिका में पाया जाता है। खैर कहीं भी पाया जाता हो, सिकोआ का प्लांट का 3 से 4,000 साल होता है। प्रोड्यूस, उत्पन्न करना नहीं, आखिर जीव जब जन्म लेता है तो क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है और पुनः वह रिप्रोड्यूस करता है। तो देखिए, प्रोड्यूस मतलब होता है उत्पन्न करना, रिप्रोड्यूस मतलब होता है पुनः उत्पन्न करना। तो जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जीव यहाँ उत्पन्न हुआ और फिर उसने उत्पन्न किया, तो उसे ही हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। स्पष्ट। प्रोड्यूस से रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस से रिप्रोड्यूस और रिप्रोड्यूस अर्थात रिप्रोडक्शन यानी जनन, प्रजनन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन किसको कहते हैं। जीवों की वह क्षमता जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीव अपने जैसे ही समान जीवों को जन्म देता है तथा अपने अस्तित्व को बनाए रखता है, जनन कहलाता है। द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू गिव बर्थ टू अदर ऑर्गेनिज्म similar to itself and maintain its existence is called reproduction. There are 2 types of reproduction. प्रजनन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लैंगिक प्रजनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। तो हम लोग यहाँ पर एक एक करके दोनों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत गेमिट्स के फ्यूजन के बिना ही सिंगल पेरेंट के द्वारा, एकल जनक के द्वारा संतति की उत्पत्ति होती है। अर्थात जैसा कि इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 भिन्न प्रकार के गेमेट का फ्यूजन यहाँ नहीं होता है, केवल सिंगल पेरेंट के द्वारा क्या होता है, संतति की उत्पत्ति होती है। तो इतना तो स्पष्ट हो गया। अब हम लोग इसके कुछ गुण हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टर हैं। इस क्रिया में एकल जनक भाग लेते हैं। इस प्रकार के प्रजनन में युग्मकों का संलग्न नहीं होता है। इस विधि में केवल माइटोसिस, डिवीजन, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। तो गुणसूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस विधि से उत्पन्न संतति आकारिकी और आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। और जब जनक के समान होते हैं तो ऐसे संतति को हम लोग क्लोन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में जनन इकाई जनक का पूरा शरीर या जड़ या तना या पत्ती हो सकता है। इस क्रिया में प्रजनन तेजी से होता है। इस प्रकार के जनन में कोई भिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी, फोटोकॉपी बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये निम्न विधियों से होता है। फिजन विधि जिसको हम लोग विखंडन कहते हैं, बर्डिंग
मुकुलन विधि, फ्रेगमेंटेशन खंडन विधि, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन वर्दी प्रजनन, इसे हम कायिक प्रजनन भी कहते हैं, और एक है स्पोरोजेनेसिस अर्थात बीजाणुजनन। तो सबसे पहले अब हम समझते हैं फ्यूजन प्रोसेस के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ऐसी विधि जिसके अंतर्गत जीव शरीर विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित होकर अपने जैसे ही संतान को उत्पन्न करता है, संतति को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार के जनन में जीव का संपूर्ण शरीर जनन इकाई के रूप में कार्य करता है। याद रखना है, फ्यूजन विधि में क्या होता है, एक जीव है, एक कोशिकीय जीव, और वह पूरा विभाजन होकर के दो जीव को उत्पन्न करता है। तो इस विधि में जनन इकाई जो होता है क्या हो जाता है, जीव शरीर का संपूर्ण भाग हो जाता है। यह निम्न दो प्रकार का होता है। कौन कौन दो प्रकार का होता है? अगर दो है तो बाइनरी, और बहुत सारा है तो मल्टीपल, यानी बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन, मल्टीपल फ्यूजन बहुखंडन। तो आइए समझते हैं सबसे पहले हम लोग बाइनरी फ्यूजन द्विखंडन के बारे में। बाइनरी फ्यूजन अर्थात द्विखंडन किसे कहते हैं? तो जनन की ऐसी विधि जिसमें जीव के शरीर का संपूर्ण भाग दो खंडों में विभाजित होकर दो संतति को जन्म देता है, जैसे अमीबा, युगलिना इत्यादि। इसमें हम जानेंगे कि बाइनरी फ्यूजन करने वाले जितने भी जीव हैं इन्हें इमोर्टल अमरणशील कहा जाता है, क्योंकि जो एक कोशिकीय जीव है वही विभाजन होकर के दो कोशिका में कन्वर्ट होता और दो संतति उत्पन्न हो जाता है। मल्टीपल फ्यूजन अलैंगिक प्रजनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जिनमें जनक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है बहुखंडन कहलाता है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, शैवाल, स्पोरोजोआ इत्यादि। तो इसमें क्या होता है, एक विशेष परिस्थिति में एक सिस्ट का निर्माण होता है और न्यूक्लियस बहुत सारा न्यूक्लिया में कन्वर्ट हो जाता है, और सभी न्यूक्लियस जो है वह क्या करता है कि साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को वह अवशोषित कर लेता है और वह अपने चारों ओर एक झिल्ली का निर्माण कर लेता है। तो अर्थात यह क्रिया प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। मूल कोशिका में क्या बन जाता है, सिस्ट का निर्माण हो जाता है और न्यूक्लियस विभाजित होकर के कई न्यूक्लियस का भी निर्माण कर लेता है, और प्रत्येक न्यूक्लियस क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म को अवशोषित कर अपने चारों ओर एक झिल्ली बना लेता है। और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है कि अनुकूल परिस्थिति आने में सिस्ट फट जाता है और संतति क्या होती है, मुक्त हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है, मुक्त बहुत सारे जीव का निर्माण हो जाता है। दूसरा बडिंग प्रोसेस समझते हैं। यह भी अलैंगिक जनन की ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत जीव शरीर के आधारीय भाग के समीप एक छोटा सा उभार बनता है जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। इस उभार को बड कहते हैं, और इसके बनने की क्रिया को अर्थात बड के बनने की क्रिया को बडिंग कहते हैं। मैच्योर होने पर यह पेरेंटल बॉडी से अलग हो जाता और अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है, जैसा कि हम ये इमेज में देख भी पा रहे हैं। ठीक है, अब है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जीव शरीर कई टुकड़ों में बढ़ जाता है और प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से क्या करता है, एक पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। तो यह भी क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि होती है। इसका उदाहरण है स्पायरोगैरा और प्लूनेरिया। यह दोनों ही क्या करता है, बहुत सारे खंडों में प्राकृतिक कारणों से, कृत्रिम कारणों से, किसी भी कारणों से यह कट करके अलग हो जाता है, टूट जाता है और प्रत्येक टुकड़ा अपने खोए हुए अंगों का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिए प्लूनेरिया का ये इमेज दिखाया गया है, ये 3 भागों में खंडित हुआ है और तीनों ही भाग से स्वतंत्र रूप से कितना 3 जीव का निर्माण हो जा रहा है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं। स्पोर फॉर्मेशन। निम्न श्रेणी के जीव जैसे जीवाणु, कवक, शैवाल इत्यादि में सूक्ष्म थैली जैसी रचना का निर्माण होता है जिसे स्पोरेंजिया कहते हैं, और प्लूरल में से स्पोरेंजियम भी कहते हैं। स्पोरेंजिया चारों ओर से एक आवरण का निर्माण कर लेता है जो इन्हें प्रतिकूल वातावरण, जो इनके अनुकूल नहीं है मौसम, तो प्रतिकूल वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंदर अनेक छोटे छोटे गोल सूक्ष्म हल्की रचना का निर्माण होता है। तो ये जो हल्की और छोटी छोटी जो सूक्ष्म संरचना का निर्माण होता है इसे ही हम स्पोर कहते हैं। और जैसे ही वातावरण में
अनुकूल मौसम बहाल होता है तब स्पोरेंजिया की जो वॉल है वो क्या होता है, फट जाता है एवं स्पोर बाहर निकलकर अनुकूल जगह मिलने पर जर्मिनेट होकर के क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। नेक्स्ट, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप शरीर का कोई वेजिटेटिव पार्ट, कायिक अंग जैसे रूट, स्टेम तथा लीफ इत्यादि क्या होता है, पौधे से अलग और विकसित होकर नए पौधे का निर्माण करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जिसे कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। तो सबसे पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को समझते हैं। पौधों में बीज के बिना जड़, तना या पत्ती से पौधा विकसित होता है, तो पौधे के विकसित होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह पौधों में होने वाला अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है, दो भिन्न प्रकार के गेमेट फ्यूजन नहीं करते हैं। कायिक प्रवर्धन से बनने वाले पौधे अपने जनक के समान होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम, सबसे पहले हम स्टेम के बारे में समझते हैं। इसमें यहाँ पर स्टेम में दिया गया है रनर, इसमें दूब घास होता है, ऑफसेट जलकुंभी, राइजोम इसका उदाहरण अदरक और हल्दी है, कॉर्न इसको हिंदी में घनकंद भी कहते हैं, इसका उदाहरण है अरवी, ओल, केसर, जिमीकंद, ट्यूबर ये हम लोग कंद को कहते हैं, ट्यूबर को हिंदी में इसका उदाहरण है आलू। इसके बाद बल्ब का उदाहरण है प्याज, लहसुन, रजनीगंधा, शुकर का उदाहरण है पुदीना और बुलबुल्स का उदाहरण क्या होता है, अनानास होता है। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट। इस प्रक्रिया में क्या होता है, मॉडिफाइड रूट से नए पौधे निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ट्यूबर्स कहा जाता है। ये ट्यूबर्स अनुकूल परिस्थिति में अंकुरित होते हैं और इन अंकुर को मूल पौधे से अलग कर अन्य क्षेत्रों में लगाया जा सकता है। अब हम लोग जानते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ के बारे में। कुछ पौधे जैसे कलंचू वर्टिसिलेटा और ब्रायोफाइलम का जो पौधा होता है, इनकी पत्तियों के कटे भाग से ही क्या होता है, किनारे में बड़ के समान रचना निकलता है जिससे नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ऐसे पौधे में एडवांटेजियस रूट पाई जाती है, यानी अपस्थानिक जड़ पाई जाती है। अब हम लोग समझते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। तो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, ऐसी तकनीकी है जिसके अंतर्गत मनुष्य द्वारा वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर पुराने पौधों के भागों से नए पौधों को तैयार किया जाता है, कृत्रिम वानस्पतिक प्रवर्धन कहलाता है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की सामान्य विधियां निम्न है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़े किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो भिन्न प्रकार के सेक्स अर्थात मेल एवं फीमेल गेमेट्स आपस में फ्यूजन कर जायगोट का निर्माण करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। इसे सिनगेमी या फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। मेल एवं फीमेल के द्वारा क्या होता है, अलग अलग प्रकार के गेमेट का निर्माण होता है। प्लांट में मेल गेमेट को पोलन ग्रेन एवं फीमेल गेमेट को ओवा कहते हैं। इसी प्रकार से एनिमल्स में अर्थात जंतुओं में मेल गेमेट को हम लोग स्पर्म्स शुक्राणु कहते हैं और फीमेल गेमेट को क्या कहते हैं, ओवा एवं अंडाणु। तो क्या होता है, यही दोनों आपस में फ्यूजन करता है और फ्यूजन करके जायगोट का निर्माण करने का काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे बनाए हुए हैं कि इधर लिखे हैं फीमेल गेमेट, ये है मेल गेमेट। प्लांट में फीमेल गेमेट को ओवा या एग कहते हैं जबकि मेल गेमेट को पोलन ग्रेन। इसी प्रकार एनिमल में देखते हैं फीमेल गेमेट ओवा या एग कहलाता है जबकि मेल गेमेट में हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन स्पर्म कहते हैं एनिमल में। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आ गई होगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें